नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इससे पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब साफ हो गया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा से आने वाली महिला आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। अगर मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि राष्ट्रपति के लिए कई नामों के बीच एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों उम्मीदवार बनाया गया है। राजनीतिक जानकार बीजेपी के इस दांव के पीछे राजनीतिक रणनीति तलाशने में जुटे हैं। माना यह जा रहा है कि एनडीए ने मुर्मू के सहारे देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। वहीं इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में भी बीजेपी को इस फैसले का फायदा मिल सकता है। दरअसल गुजरात में आदिवासी वोटर्स कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और अगर ये इकट्ठे किसी पार्टी को समर्थन दे दें तो सत्ता को लेकर भी लगभग निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही दशकों से बीजेपी के गढ़ रहे गुजरात में आदिवासियों की ताकत को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाकर बीजेपी आदिवासियों के सम्मान के रूप में पेश कर सकती है। पार्टी रणनीतिकारों को भरोसा है कि बीजेपी को उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में इस फैसले से काफी मदद हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन लंबे समय बाद कांग्रेस से उसे कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ा था। गुजरात की कुल आबादी में आदिवासियों की करीब 14.8% हिस्सेदारी है और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2017 में भगवा दल आधी सीटों पर भी कमल नहीं खिला पाई थी। माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के सहारे बीजेपी इस बार अधिकतर सीटों पर कमल खिलाने की उम्मीद कर रही है। तो इस तरह से बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी का यह फैसला बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।